अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली लोगिंग सरफराज अली 1987। हाजिर आपका भाई फिर से एक न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मस्जिद बूरी भटियारी सैयद ज़ैन अली के साथ। और पीछे का भी आप देख सकते हैं हमारी दरगाह फैज़ुल का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत ही जल्द। तो हेलमेट ज़रूर लगाएं इस रातों के अंदर, किसी भी चीज़ का अलुंदा कोई भी चीज़ जो दे दी है। तो बाकी चलते हैं आगे और दिखाते इंशाल्लाह आएगा व्यू क्या रहने वाला है। फाइनली हम निकलने हैं अब गली से अपनी, और इंशाल्लाह चलेंगे अपनी मस्जिद बूरी भटियारी की तरफ और दिखाएंगे इंशाल्लाह वहाँ के व्यू क्या रहेंगे। तो सब तमाम बच्चे यहाँ पर हैं हमारे मौजूद, और इंशाल्लाह चलेंगे आगे और दिखाएंगे बाज़ारों से लेके और मस्जिद बूरी भटियारी तक के बेहतरीन व्यू क्या रहेंगे। तो तमाम बच्चे हमारे ज़ैन अली सब तैयार हो चुके हैं। ज़ैन अली इधर देखो, ज़ैनो हाय। तो हाँ जी, क्या क्या करेंगे आज ये बताएं। इबादत करेंगे तमाम बच्चे, नमाज पढ़ेंगे सब बच्चे। और भाई जी हमारे यहाँ पर मौजूद, हमारे नेबर तमाम। और इंशाल्लाह चलेंगे आगे और दिखाएंगे आगे के व्यू कि आज के क्या रहने वाले हैं। तो जी बच्चे हमारे और भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम चलेंगे फिर बाहर की तरफ। हाँ जी, वीडियोस कैसे लगती हैं बताएं आप? वीडियोस में मज़ा आता है, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बढ़िया भाई। तो आज कौन कौन नमाज़ पढ़ेगा फजर की, है बताओ पहले। फजर की नमाज़ पढ़ के सोएंगे सारे बच्चे हमारे, और बाकी चलेंगे अब आगे की तरफ और दिखाएंगे इंशाल्लाह आगे के व्यू भी कि आज के हमारे क्या रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए विदाउट स्किप किए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, साथ में ज़ैन अली और कब्रिस्तान है उस तरफ, और इस तरफ हमारी मस्जिद बूरी भटियारी। पार्किंग वगैरह का सिस्टम दिया गया है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं सामने कब्रिस्तान है और आगे बूरी भटियारी का व्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉल वगैरह यहाँ पे भी लगे हुए हैं और टिक्के वगैरह हैं, और पूरा माशाल्लाह यह मस्जिद बूरी भटियारी का व्यू। तो देखो जी यहाँ पर माशाल्लाह तमाम हमारे साथी हैं बेहतरीन माशाल्लाह हुफ़्फ़ाज़ सब यहाँ पे मौजूद। पिछले साल की तरह माशाल्लाह सबसे अब करेंगे मुलाकात और दिखाएंगे स्टार्टिंग से यहाँ का क्या रहेगा व्यू। और हमारे तमाम साथी हैं यहाँ पे मौजूद, जैसे हमने सबसे पिछले साल कराई थी मुलाकात, तो इंशाल्लाह इसी तरह से मुलाकात कराएंगे तमाम मुंतज़मीन कमेटी से। और तमाम यहाँ पर लोग अभी देख सकते हैं, जैसे मैं बता दूँ कि बिरयानी वगैरह का सेक्शन रहता है जो पूरी देख रेख में माशाल्लाह यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हमारे भाई मीनुद्दीन साहब और उनके साहबजादे तमाम लोग होते हैं यहाँ पे मौजूद। और बाकी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सब चल रहा है प्रोग्राम, आप देख सकते हैं। तो पूरे अपनी निगरानी में कामों को अंजाम देने वाले हमारे बड़े सरपरस्त यहाँ पे हैं माशाल्लाह मौजूद। और ज़ैन अली भी यहाँ पर फाइनली आ चुके हैं, और मस्जिद बूरी भटियारी पे माशाल्लाह बेहतरीन चल रही इंतज़ामिया। अस्सलामुअलैकुम। और हज़रत जी खैरियत से भाई? माशाल्लाह पिछले साल मुलाकात कराई थी, और हर दफ़ा हम ये दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक सब हमारे बड़ों को सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे, और साल इसी तरह से हम बार बार मुलाकातें बड़ों से कराते रहें। और जैसे कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक बिरयानी और पुलाव का सेक्शन शुरू होगा, और फिर उसके बाद अंदर चलेंगे और हुफ़ाज़ों की दस्तारबंदी का माशाल्लाह पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी रहेगा प्रोग्राम, जो इस्तकबालिया बेहतरीन हमारी कमेटी के लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो तमाम साथी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम भाई। माशाल्लाह ये वो शख्स हैं जो माशाल्लाह हमारे इलाक़ों के अंदर नूर फैलाते हैं अपनी किरत से और अपनी नमाज़ों से माशाल्लाह। तो तमाम हमारे ऐसे लोगों को दिल से सलाम है कि अल्लाह पाक इन सब तमाम लोगों को सलामत रखे और हम इसी तरह से बार बार मुलाकातें कराएं। तो हज़रत ये बताएं दस्तारबंदी का प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा? तकरीबन मेरे ख्याल से 11:30-12 बजे, 11:30-12 तक होगा। तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ का थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि हर साल जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाती है हमारी बिरयानी और तमाम यहाँ की चीज़ें। एक सेकंड भाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह बिरयानी निकलते हुए कि किस तरह से यहाँ बिरयानी वगैरह हमारी निकलती है। और ऐसा नहीं है खाली लोगों को दिया जाए, जब हमारा भाई भी यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह।
बड़ी ज़बरदस्त मेहनत चल रही है भाई सब तमाम भाइयों की, और बहुत ही माशाल्लाह बढ़िया रहता है। और तमाम यहाँ पर साथी सब मौजूद हैं जो माशाल्लाह आज के अंदर काटने के अंदर देंगे पूरा सहयोग। तो मैं बता दूं वहाँ पर उस तरह से टेबलें लगाई जाती हैं हर साल, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इन टेबलों के ऊपर बिरयानी पुलाव बिछाया जाता है और फिर इसके बाद यहाँ से लोग खाते रहते और जाते रहते हैं। तो बाकी अभी दिखाएंगे थोड़ी देर का व्यू कि क्या रहेगा। तो देखो जी माशाल्लाह बिरयानी का आप कलर दे सकते हैं, एक नंबर बिरयानी रहती है। और ऐसा नहीं है खाली पुलाव हो कहीं चाहिए। अच्छा माशाल्लाह तो बोटियाँ वगैरह देखो जी ज़ैन अली यहाँ पर टेस्ट करके बता रहे हैं कि बिरयानी किस तरह की बनी हुई है। तो मटन बिरयानी रहने वाली है एक नंबर। आज ही ज़ैन अली कैसी है? तो एक नंबर बिरयानी है और माशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सब पार्टी आएगी। तो माशाल्लाह यहाँ पर पीछे भी हमारे जो मैं बता दूँ नाते शरीफ वगैरह चालू हो चुकी है और यहाँ पर बिरयानी वगैरह की भी जो मैचिंग है वो शुरू हो गई है। तो एक नंबर माशाल्लाह रहने वाली है। तो ज़ैन अली ले रहे हैं अपनी बिरयानी के मज़े और बाकी मैं थोड़ा चल के दिखा दूँ उस तरफ का कि कैसा रहने वाला है। तो यहाँ से तमाम बिरयानी वगैरह हमारी मिलाई जा रही है और फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है जब ये मेकिंग हो जाएगी यहाँ से तो वो यहाँ से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तमाम साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खाएंगे अपनी बिरयानी वगैरह। तो ये मोहब्बत है पुरानी दिल्ली 6 के अंदर सालों से चली आ रही एक परंपरा है जिसमें के पास जाइए, हमारे बहुत बड़े लीडर साहब हैं हमारे के पास। ये लीडर साहब है, ये यहाँ के लीडर है, मतलब तो खाना वाना ही बनाते हैं। हर साल माशाल्लाह इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बिरयानी। तो इसमें पहले पुलाव भी होया करता था। पुलाव ये बनाते हैं। अच्छा तो खैर बहरहाल तमाम हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं जो तमाम टीम के साथी हैं। तो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर ये खड़े होते हैं और माशाल्लाह पुलाव हो बिरयानी हो इन सब का आगाज़ करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से बिरयानी निकल के अपनी जगह पे जाएगी और फिर वहाँ से खाई जाएगी। भाई माशाल्लाह हमारे तमाम देख सकते हैं भाई सब लगे हुए हैं और फिक्र और जिम्मेदारी से। और उसके साथ साथ जो ऊपर का व्यू में दिखा दूँ बूरी भटियारी का एक बेहतरीन रहता है हमेशा, जैसे कि ये मस्जिद बूरी भटियारी के अंदर हुफ़ाज़ों की अभी दस्तारबंदी भी होगी और फिर उसके बाद जो हर साल डेंगू वगैरह लगता है उनसे भी इंशाल्लाह कराएंगे आप सबको रूबरू। ये जिगर के टुकड़े हमारे लिए माशाल्लाह 2 दफ़ा मुलाकात हुई है और हर साल की तरह इस साल यहाँ पर भी कुमार से मुलाकात हुई है अपने भाई से। और यहाँ पर कब तक दो 3 बजे दस्तारबंदी चलेगी। तो दस्तारबंदी तरह यहाँ पर तमाम लोग मौजूद रहेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से घरों को दी जाएगी रवानगी। बाकी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ का सेक्शन दिखाऊंगा कि किस तरह लगेगा और फिर चलेंगे इंशाल्लाह अंदर की तरफ जो हमारी मेन रहने वाली दस्तारबंदी का प्रोग्राम। और बाकी तमाम साथी हमारे और तमाम जगह खुल चुकी हैं और तमाम लोग जर्दे के और बिरयानी के माशाल्लाह मज़े ले रहे हैं। और तमाम कमेटी के लोग जितने भी हमारे माशाल्लाह साथी हैं वो यहाँ पर पूरे तरह से लोगों को खिला रहे हैं बिरयानी और जर्दा। तो गरम गरम जर्दा और गरम गरम बिरयानी यहाँ पर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिरयानी है और हमारा जर्दा है, वो दोनों को एक साथ दिया जा रही है। कोई कंजूसी नहीं है। आप देख सकते हैं ये चिकन की है जिसके अंदर मैं बता दूं बेहतरीन चिकन रहने वाला है, जिसके अंदर कोई पुलाव नहीं है कि बहुत से कहते हैं कि भाई सिर्फ चावल और छोले खिला दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे हाथ में बोटी भी है इधर जिसके अंदर मैंने आपको बताया यहाँ पर चिकन की रहने वाली है और उस साइड के ऊपर हमारे ज़ैन अली खा रहे हैं जिसके अंदर मैं बता दूं बिरयानी रहने वाली है हमारी मटन की। खैरियत है भाई? हमारे अंजुम साहब भी यहाँ पर आ गए और शकील अंजुम और हम ले रहे हैं बोटी का मजा। जमील अंजुम साहब, हाँ हाँ। और माशाल्लाह तमाम टीम के साथ ही मौजूद हैं और हमारे मुफ्ती साहब भी यहाँ पर आ गए। हाँ जी अंजुम साहब फरमाइए। ऐसा है कि आज हम बूरी भटियारी मस्जिद में जी और मदरसे में आए हुए हैं काजी अब्दुल रशीद साहब के।
हमारे जो इस मस्जिद के सदर साहब अमीरुद्दीन साहब, जी जी जी, इन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ और बड़ी जद्दोजहद के साथ इस मस्जिद को आबाद किया माशाल्लाह। बेशक। और हर साल ये जो है यहाँ पर शब बारात पे लंगर बांटते हैं। हाँ। और यहाँ पे 14 नवंबर को हाजी अब्दुल रशीद का वो उर्स मनाया जाता है जी। और यहाँ 14 नवंबर को पंडित नेहरू के लिए बच्चे यहाँ पे खड़े होते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को भी यहाँ पे झंडे लहराते हैं। यहाँ पे तमाम लोगों के लिए जो हमारा कौमी त्यौहार है जी जी, और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सब यहाँ बाफैज होते हैं। और माशाल्लाह इनकी लंगर जो हर आदमी के लिए गरीब अमीर बादशाह फकीर सब खाते हैं। और यहाँ देखे माशाल्लाह बढ़ती है काफी टाइम से। और अभी उद्दीन साहब की बड़ी मेहनत अल्लाह ने सजाया कर दे। मैं तो ये कहूँगा आप आके देखें यहाँ पे ये मंजर और इनके आप लोगों के ताउन से जितना सारा काम चलता है। और ये खुद यहाँ पे अल्लाह की मदद शामिल होती है। बेहिसाब यहाँ पे अल्लाह का फजल है। बच्चों को दोनों वक्त खाना नाश्ता और हर चीज़ यहाँ पे हमारे सदर साहब बहुत ध्यान देते हैं। मेहनत से और लगन के साथ जो भी काम होता है जी अल्लाह की मदद से होता है। सब कुछ मिलके करते हैं। हाँ जी, इधर भी देख लीजिए। तो मैं बता दूं ये अल्लाह की मदद है हमारे सदर साहब के साथ। और तमाम यहाँ का व्यू मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर खा रहे हैं बिरयानी वगैरह तमाम चीज़ें। बहुत बढ़िया माशाल्लाह यहाँ का रहता है। तो जैसे हमारे जमील अंजुम साहब ने बताया कि माशाल्लाह सदर साहब के यहाँ पर बहुत जो है ताउन है, तो जिम्मेदारी के साथ में कामों को अंजाम देते हैं। और तमाम जितने भी टीम के लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो भी माशाल्लाह बेहद ज़बरदस्त कामों को अंजाम देने वाली शख्सियतें यहाँ पे मौजूद हैं। और बाकी जैसे कि यहाँ पर तमाम हमारे सब साथी आ चुके हैं और उसके साथ साथ सदर साहब अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। और इंशाल्लाह बाकी फिर चलेंगे अंदर और दिखाएंगे अंदर का व्यू जो हमारी दस्तारबंदी का और उफ़ादों के साथ खास रहती माशाल्लाह मुलाकात। देखो जी तमाम हमारे लोग यहाँ पे माशाल्लाह मौजूद हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ का व्यू दिखाना चाहूँगा कि हर साल डेमू बनाया जाता है हमारे मदरसे के बच्चों की तरफ से। जैन अली आप ये रहना, मैं भी आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ का भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि माशाल्लाह फुल रौनक है। और रौनक के साथ साथ का यहाँ का जो नज़ारा रहता है वो एक नंबर रहता है। तो हर साल यहाँ पर हमारे बच्चे जो मदरसे के हैं वो यहाँ पर इस को डेमो को लगाते हैं जो खाने काबा का और मदीने का माशाल्लाह रहता है डेमो। तो ये पिछले कई सालों से हमारे बच्चे लगाते हुए आ रहे हैं। और पिछली दफ़ा भी आपको मैंने दिखाया था, ये इस दफ़ा फिर से यहाँ पर है मौजूद। और बाकी जो अलग अलग सेक्शन रहने वाला है हमारा, तो यहाँ पर हमारी जो चाय वगैरह है वो चाय यहाँ से बनती है। और तमाम बच्चे हमारे माशाल्लाह हुफ़ाज़ यहाँ पर लगे हुए हैं आपकी खिदमत के लिए। तो सबसे मेन ये बात है कि ये हुफ़ाज़ों की मेहनत है जो तमाम यहाँ पर हमारे बच्चे आते हैं और बेहतरीन चाय डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी बांटते हैं हमारे इलाके के बच्चों को। तो काफ़ी लाखों लोगों की तादाद आती है यहाँ से और चाय वगैरह यहाँ से सर्व की जाती है। और बाकी हमारे भाई पिछली दफ़ा भी थे और इस दफ़ा भी माशाल्लाह यहाँ पर क्योंकि हुफ़ाज़ हैं तो पिछले साल जो फारिग ना हो सके वो अभी भी यहाँ पर है माशाल्लाह मौजूद। तो चाय कितनी देर में बटेगी? 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट के बाद यहाँ से चाय बाटी आएगी और उसका भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा व्यू। तमाम हमारे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद और फिर चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे का व्यू। बाकी माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर कड़ाव दूध का उबल चुका है और जो चाय की पत्ती वगैरह का प्रोसेस होता है वहाँ पर चल लिया है। तो इंशाल्लाह जैसे यहाँ पर अभी स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी चाय की तो दिखाएंगे कि किस तरह से चाय वगैरह भी यहाँ पर बाटी जाती है। और माशाल्लाह देखें पूरा हुजूम यहाँ पर इस तरह से चल लिया है और चल लिया यहाँ अब इंतजाम बिगाड़ रहा हूँ हमारा इंतजाम बिगाड़ रहा हूँ ये मना करो बैठो तो जी तमाम यहाँ पर अब लोग हमारे आ गए हैं। अरे भाइयों मेरी बात समझ रहे हैं आप? आज हालात ये है तो भाई जी हमारे यहाँ पर आ गए हैं और सब बढ़िया भाई। हालात हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नेताजी है बिल्कुल, सही बात है। मतलब इनका कहने का ये है, जितना भी यहाँ पर है ना, ये काम माशाल्लाह सब भाई हमारे मिलके बांट रहे हैं। और आज ही अमीनुद्दीन साहब की तरफ से माशाल्लाह बटाई चल रही है यहाँ पर तकड़ी। माशाल्लाह दोनों बच्चे यहाँ पर आ गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सब अभी और मुलाकात करेंगे तमाम लोग हमारे। बाकी नाम बताएं, मैं नाम क्या है भाई आपके? अबू बकर माशाल्लाह, और आपका? मोहम्मद उमर माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त नाम है। दोनों साहबी रसूलों के नाम है माशाल्लाह। तो एक तरफ अबू बकर है, हमारे दादा का क्या नाम था? मोहम्मद अकरम माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ज़बरदस्त बच्चे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल जवाब नहीं है बच्चों का। और बाकी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर का व्यू और दिखाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद के अंदर का व्यू कि किस तरह के रहते हैं हमारे दस्तारबंदी का प्रोग्राम। देखो जी माशाल्लाह यहाँ की एक अलग रौनक रहती है और तमाम यहाँ पर हिफाज वगैरह अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और हमारे तमाम यहाँ पर मुफ्ती इकराम मौजूद है। माशाल्लाह यहाँ पर तमाम उलमाए और तमाम हमारे हुफ़ाज़ हैं माशाल्लाह मौजूद। और यह हमारी मस्जिद का बेहतरीन जितने भी मदारिस हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में है, उन तमाम मदारिस के मसाजिद से खानकाहों से ताल्लुक जोड़ने की उनसे मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाह आपको आबाद रखे, शाद रखे, अल्लाह को खुशियां अता फरमाए, अल्लाह आपकी दुआओं को इंतहा कबूल फरमाए। आज की ये रात, आज की ये शब जहां आप दुआओं के लिए तशरीफ लाए हैं, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूलियत से नवाजे और मौला करीम अल्लाह के इंतहा कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो अभी थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्राउड थोड़ा है कम और अभी जैसे रात बढ़ी आएगी 11:30-12 का टाइम और दस्तारबंदी का टाइम जब यहाँ पर होगा शुरू, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर होगी भीड़ ही भीड़। ये तुम डाल लो अपने यहाँ पे, अच्छा लगेगा। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ कि मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएं, चूँकि दस्तारबंदी की कार्रवाई शुरू की जाएगी, लिहाजा आप हज़रात हमारी आवाज़ को सुनते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ लाएं। हसना के लिए जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती एलिया साहब हलाल फाउंडेशन जमीयत उलमा हिंद को दावत देता हूँ तो तशरीफ लाएं और मवाइद हसना से सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। मुफ्ती एलिया साहब। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا بعد فيا عباد الله فقد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, किरण कुशाह नवाज़ी मसाहिब कशाफ। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज फिर ये रात इनायत फरमाई है
जिसके बारे में अभी आपने हमारे मोहतरम हमारे बुजुर्ग मुफ्ती निसार शम्स हुसैनी साहब से आपने सुना, और मज़ीद आप हमारे और आपके और सबके मोहतरम मुफ्ती अताउर रहमान कासमी साहब से समाअत फरमाएंगे। मैं बस कुछ बातें कहकर अपनी जगह लूँगा। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद हमारी हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया। इस तरीके से इंसान जब कोई चीज़ बाजार से खरीदता है और अगर वो चीज़ कुछ ज़्यादा टेक्निकल होती है, जब वो चीज़ कुछ ज़्यादा पेचीदा होती है, मसलन मान लीजिए कि आपने एक फ्रिज खरीदा तो फ्रिज के साथ आपको एक बुकलेट दिया जाएगा। आपने एक मोबाइल खरीदा तो उसके साथ एक किताबचा भी दिया जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा पेचीदा चीज है कि उसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है तो फिर उसके साथ उसका इंजीनियर भी उसको इंस्टॉल करने के लिए आता है, उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान करीम को हमारी और आपकी हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया, और सिर्फ हिदायत के लिए नाज़िल नहीं फरमाया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मबऊस फरमाया ताकि वो अमली तौर पर कुरान करीम को सिखाएं। तो अमली तौर पर कुरान करीम को सिखाएं और ये बताएं कि कुरान करीम जो है वो हमारा दस्तूरुल अमल है। हमारा दस्तूरुल अमल है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमें चलना कैसे है, हमें सोना कैसे है, हमें दोस्तों से कैसा बर्ताव करना है, हमें खाना कैसे है, हमें माल कैसे खर्च करना है, हमें माल कैसे कमाना है, हमारी दुनिया की जितनी चीजें हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए क्या रहनुमाई की है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से कुरान की रोशनी में उसको वाज़ेह कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को हमारी हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया, और इसलिए नाज़िल फरमाया ताकि हम जिंदगी में उस पर चलकर आखिरत की मंजिल को सही से पा सकें। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसमें अपने बंदों के कुछ सिफात जिक्र फरमा रहे हैं। अपने बंदों के कुछ सिफात जिक्र फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं। अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे, रहमान के बंदे, अल्लाह वाले कौन, अल्लाह वाले कैसे होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत से लेकर आखिर तक ये बताया है कि उनकी क्वालिटीज क्या होती है। अल्लाह के बंदों की, अल्लाह वालों की क्वालिटीज क्या होती है, उनकी खुसूसियात क्या होती है, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, उनका बर्ताव कैसा होता है, उनका चलना कैसा होता है और उनका फिरना कैसा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वह इबादुर रहमान यदीना यमशूना अला अर्ज़ होगा कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं जब वो जमीन पर चलते हैं तो कैसे चलते हैं, जमीन पर चलते हैं तो कैसे चलते हैं। आप अंदाजा करें कि कुरान करीम की कितनी बारीक बात बयान करवाई। आदमी ये समझता है कि मैं चलने में, खाने में, सोने में आजाद, क्या हुए आजाद। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं जब वो जमीन पर चलते हैं तो आजिज़ी से चलते हैं। कैसे चलते हैं? आजिज़ी से चलते हैं, तवाज़ु से चलते हैं। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया कि वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, कि जमीन पर अकड़कर मत चलिए, जमीन पर अकड़कर मत चलिए, कि जमीन पर अकड़कर चलने वाले लन तब्लुगल जिबाल अल-उला, कि आप पहाड़ की बुलंदी को नहीं छू पाएंगे। आप कितना ऊंचा बनेंगे, आप कितनी बड़ाई बयान करेंगे कि आप पहाड़ों को छू लेंगे। तो लन तब्लुगल जिबाल अल-उला। इसी तरीके से आगे अल्लाह ने इबादुर रहमान यदीना यमशूना अला अर्ज़ होगा।
हमारे शफी भाई यहाँ पर आ गए हैं, तो हर साल भाई से मुलाकात होती है। तो आज माशाल्लाह हाजी साहब भी माशाल्लाह आ चुके हैं, बाकी मेरे हमारे भाई आ गए हैं और साथ में हाजी नकीमुल्लाह साहब भी हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद। तो थोड़ी सी भाई की कमी थी अभी तक, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह बेहतरीन हमारे साथी हैं और बहुत माशाल्लाह मज़ा आने वाला है आगे। तो चलने वाली हमारी जत्थाबंदी का बेहतरीन प्रोग्राम। हमेशा जो है ना वीडियो आप इनकी मकबूलियत का ये आलम है कि आज आपके सामने मदरसा वाइट लहलहाता और चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुर्बानियों का इनकी मेहनतों का समरा है। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र को लंबी करे और सदियों तक मदरसा रशीदिया मस्जिद भूमि भटियारी के ऊपर इनका साया रहे, ताकि ये मदरसा रशीदिया आपके ताउन से, आपकी कोशिशों से चल रहा है, वो इनकी ज़र क़यादत में चलता है। मैं नातिया कलाम के लिए मोहम्मद गुलजार को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरदार है नबियों का, सरदार है नबियों का, अल्लाह का प्यारा है, सरदार है नबियों का, सरदार है नबियों का, अल्लाह का प्यारा है, हर दिल को मोहब्बत है, हर दिल को मोहब्बत है, हर आँख का तारा है, सरदार है नबियों का। इंजील को ईसा पर, तौरेत को मूसा पर, इंजील को ईसा पर, तौरेत को मूसा पर, मालिक ने मोहम्मद पर, मालिक ने मोहम्मद पर कुरान उतारा है, मालिक ने मोहम्मद पर कुरान उतारा है, सरदार है नबियों का, अल्लाह का प्यारा है, सरदार है नबियों का। क्या बताओ कि तेरी है खूबियां मदीने, क्या बताओ कि तेरी है खूबियां मदीने में, खूबियां मदीने में, हार को भी चूमे हैं, हार को भी चूमे हैं, तितलियां मदीने में, हार को भी चूमे हैं, तितलियां मदीने में, क्या बताओ कितनी है भूमियां मदीने में। जाहिदों की सांसें भी, जाहिदों
इस तरह नहीं चलती, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, इस तरह नहीं चलती, जिस अदब से चलती है, जिस अदब से चलती है आंधियाँ मदीने में, जिस अदब से चलती है आंधियाँ मदीने में, और आए जब मेरे आका, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माए, कह रही थी ये माए, कि दफन अब नहीं होगी, कि दफन अब नहीं होगी, बेटियां मदीने में, दफन अब नहीं होगी, बेटियां मदीने में, क्या बताऊं कितने बहुत ज़बरदस्त। हमारे दरमियान भाई यूनुस साहब दिल्ली मकबूल से तशरीफ ला चुके हैं, मदरसा रशीदिया की तरफ से, और बिलखुसूस मुंतजमा कमेटी के सदर गियाम हाजी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इस्तकबाल है। अब मैं तमाम हजरात से दरख्वास्त है और 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। मदरसा रशीदिया के तमाम इंतजाम से मेरे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ लें, और जरा आगे मौजूद साथियों को दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ रखें, 2 मिनट के लिए तशरीफ रखें। और मौलाना वतन मुजाहिद साहिब तकरीर के बाद इंशाअल्लाह दस्तावेज़ी दी जाएगी। जो हजरात गेट में खड़े हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, अंदर तशरीफ ले आए, अंदर तशरीफ ले आए। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أردنا الأمانة للسماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. برادران اسلام، हमदर्दान कौम, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं रब्बे कायनात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, इस करीम जात ने मुझे बोलने की गुजारी अता फरमाई और शुरू की जाएगी। आप जो हजरात जानते हैं, ये है जनाब हाजी अमीनुद्दीन साहब। जो आप हजरात इनको जानते होंगे, जो हजरात नहीं जानते हैं वो इनको देख ले कि इनकी सादा लोग क्या कहती हैं। बहरहाल मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं। मुफ्ती साहब और तमाम आ जाए। हाँ दस्तार तशरीफ लाएं।
मदरसे के 4 आया बच्चा आ जाएंगे आगे मेरे बच्चे हाँ हाँ वो है सब जी जी ऐलान से करते रहिए ये तालिबे इल्म मोहम्मद हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके बाद मैं मोहम्मद उमेर बुलाता हूँ यहाँ मोहम्मद उमेर। गले में बच्चे इनके दो बच्चे आप मुबारक हो मौलाना हमारे दोस्त माशाअल्लाह कारी हसीनुर रहमान साहब के ये साहबजादे हैं। माशाअल्लाह इस साल 4 बच्चे हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किए हैं। 7 रिवायत के मुताबिक इस साल भी मदरसा नशीदिया के सदर जनाब हाजी अब्दुल साहब अपने आए हुए मेहमानों का खैर मकदम और स्वागत करेंगे। और सबसे पहले मैं सदर साहब से गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब को शामिल लगाएं। मुफ्ती अब्दुल रहमान। अब मैं इसके बाद हमारे मदरसे के बहुत सरगर्म मेंबर हैं जनाब हाजी शफीकुद्दीन साहब। मैं हज़रत मौलाना कासिम नबी साहब से गुजारिश करूँगा यहाँ तशरीफ लाएं। और नई दिल्ली सूबे के सदर जनरल में अब इसके बाद मुफ्ती यारा कासमी साहब से गुजारिश करूँगा और मस्जिद हाजा के इमाम साहब को शामिल पेश करेंगे। माशाअल्लाह ये एक और सल्लम हाँ सल्लम भाई ज़ियाउद्दीन साहब तशरीफ लाए। भाई ज़ियाउद्दीन साहब मौलाना मुफ्ती कासमी साहब को भाई यूनुस साहब मौलाना मोहम्मद साहब कपड़े वाले इमाम मस्जिद हो गया हमारा नाम नहीं बोल रहा। मौलाना बकर साहब और मौलाना अबू बकर कौसर साहब तशरीफ लाए। मौलाना एजाज साहब तशरीफ लाए।
जनाब मोइनुल्लाह खान साहब, जनाब मोइनुल्लाह खान साहब तशरीफ ले आए। मोइनुल्लाह खान साहब हर एक साल इस्तेमाल करते हैं। अब मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे सदर साहब का जो भी इस्तेमाल करेगा ये मुझे जो कुछ सिखाया है अल्लाह की मदद से इन मुफ्ती साहब ने मुझे चलना सिखाया है और मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है इस अच्छे कामों में हमेशा मेरा साथ देंगे। और यहाँ पर मस्जिद के इमाम साहब, मौज़म साहब, छोटे बच्चों ने, बड़ों ने, आने वालों ने, जाने वालों ने, सबने मदद करी है। सबका तहे दिल से शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। साहब जनाब भाई शफी साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। सदर साहब उनका सालों से स्वागत करेंगे। और सैयद फरहाद अली साहब तशरीफ लाए, तशरीफ लाए। सदर साहब आपका इस्तकबाल करें। दो अल्फाज में ये कहना चाहूँगा माशाल्लाह कि हमारे बीच में बेहतरीन शख्सियत मौजूद हैं, हाजी अमीनुद्दीन साहब, और उसके साथ साथ माशाल्लाह जितने भी हमारे मुफ्तियान इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की और बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे बीच ऐसे लोगों को मौजूद रखा है जो हमारी रहबरी करें। और अल्लाह पाक से सब लोगों से दुआ है कि हमारे बड़ों के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनसे हमें बार बार मुलाकात इसी तरह से कराते रहें और इंशाअल्लाह अगले साल फिर मुलाकात कराएंगे अपने शुरू के माध्यम से। उम्र में इजाफा इंशाअल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। तमाम हजरात अपने अपने जगहों पर तशरीफ रखें। और ये आफिद जी नहीं साहब, ये नईम साहब को माशाल्लाह सदर साहब की तरफ से नईम साहब गया है। इसके लिए चलो बैठो हाँ तशरीफ रखें। अजीज़ी मोहम्मद यासीन सल्लल्लाहु यहाँ आए और नाज़िया कलाम पेश करें। अल्लाह की कलाम की उतरी जो आयते अल्लाह के कले के साथ के साथ नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। सरकार के बस के इशारे की देर थी, सरकार के बस इशारे आए
तलवार लेके आए थे सरकार के लिए, तलवार लेके आए थे सरकार के लिए, नबी तो सामने हुनर बोलने लगे, आए नबी तो सामने हुनर बोलने, कुरान करीम को याद किया और यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के जिम्मेदारों का भी जो बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्क़त के साथ काम कर रहे हैं उनको भी ये जो महीना चल रहा है ये गोया के रमज़ान मुबारक की तरहीब, रमज़ान मुबारक खैर व बरकत का वो मुक़द्दस महीना है जिसकी आरज़ुएं और तमन्नाएं गोया के पूरे साल में रहती हैं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, बड़ी खूबसूरत दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, ऐ अल्लाह रजब और शाबान के महीने के अंदर बाबरकत कर दे हमारे लिए। ये माह बाबरकत महीना है, इसमें हमारे लिए खैर बरकत का सबब बनाते हैं। वो बल्लिगना रमज़ान, और रमज़ान तक सेहत व आफियत के साथ होगा। गोया के ये रजब, शाबान, रमज़ान, ये तीनों महीने एक दूसरे से मरबूत हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं और बरकत भी वाला महीना। ये तीनों महीने गोया के खैर और बरकत के महीने हैं और इन महीनों में जो सबसे ज्यादा बरकत और अल्लाह तबारक तआला की रहमतें नाज़िल होती है वो महीना है रमज़ानुल मुबारक। और रमज़ानुल मुबारक का महीना सबसे अफजल महीना क्यों है? मौलाना देखो जी यहाँ पर माशाल्लाह आखिरी का सफ़र हमारा चल गया है और बाहर हम आ चुके हैं। सदर हाफिज़ अमीनुद्दीन साहब हैं और तमाम साथी यहाँ पर हैं माशाल्लाह मौजूद। और बाकी यहाँ का भी मैं दोबारा से नज़ारा दिखा दूँ, काफ़ी माशाल्लाह चेंज हो चुका है। तो लास्ट में बच्चे ले रहे हैं बिरयानियों के फुल मज़े और बाहर हम आ चुके हैं और पूरा ज़बरदस्त यहाँ का चल रही है निज़ाम आगे तक का। और सामने है पूरा व्यू, बेहतरीन हमारा देने वाला और इधर हमारा देने वाला है चाय का सेक्शन जो अभी मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर चाय स्टार्ट हो गई है।
किताब, सदाकतों का मजमूआ, हकीकतों का खजाना, सच्चाइयों से भरी हुई किताब है। रब्बुल आलमीन का दुआ है कि हमें अपने मुकद्दस सबको अपने मुकद्दस किताब को पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अफज़ल सलातिका बिअदद मालूमातिका बारिक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ। लगा ताल्लुक पैदा फरमा, अल्लाह उनको अकीदत मोहब्बत पैदा फरमा, अल्लाह उनको कुरान का पढ़ने वाला और कुरान पर अमल करने वाला और कुरान को समझने वाला बना दीजिए। अल्लाह जितने हाथ उठे हुए हैं अल्लाह सबके हाजात और जरूरियात से पूरी जात वाकिफ है। अल्लाह खजाने गैब से हम सबकी हाजतों और जरूरतों को पूरी फरमा। अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात दोगुनी तरक्की अता फरमा, असाब खैर हज़रात को मुतवज्जा फरमा, ताउन करने वालों को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन जगह अता फरमा। अल्लाह जितने भी मोमिनीन मोमिनात दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा, नजात फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम इराद फरमा। अल्लाह जो जिंदा है इस इस्लाम पर कायम फरमा। अल्लाह जो भाई परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोजगार है वो हलाल रोजी अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा खुली अता फरमा, जो मकरूज है उनके कर्ज की अदायगी की सूरत पैदा फरमा। अल्लाह हमारी इन दुआओं को। बाकी लास्ट में हम आए हैं यहाँ पे तुरकमान गेट अपनी हज मंजिल के सामने, और पीछे हमारे माशाल्लाह चल रहा है बेहतरीन व्यू हलवे का और पराठे का। हमारे भाई का की कचौरियाँ और हलवा पराठा माशाल्लाह चल रही है एक नंबर, जो 12 महीने हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और जो नौचंदी वाला हलवा रहता है और पराठा रहता है वो आप यहाँ से आन के भाई का ही ले सकते हैं बेहतरीन। तो एक नंबर पराठा और एक नंबर रहता है इनका हलवा। तो 12 महीने मिलने वाला नौचंदी वाला हलवा पराठा हमारे भाई के पास यहाँ पर है, भाई क़याम के हज मंजिल के ठीक सामने। तो यहाँ पर आके आप बेहतरीन मज़ा और भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ और बिल्कुल साफ़ तेल है भाई का। तो लास्ट में हमने सोचा कि भाई यहाँ का व्यू दिखाया जाएगा किस तरह का रहने वाला है, और बाकी तमाम यहाँ की रौनक आप देख सकते हैं कि किस तरह की चल रही है। सामने हाजी इलियास मस्त चिकन कॉर्नर और तमाम लोग यहाँ पर हैं मौजूद। और यहाँ पर आके माशाल्लाह मुलाकात हुई हमारी बेहतरीन साथियों से और हमारे इलाके के ज़बरदस्त शख्सियत हाजी मोहम्मद इलियास साहब, और हमारे बीच मौजूद है माशाल्लाह कौंसलर हाजी चौधरी इमरान साहब माशाल्लाह, जो बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं और अब से नहीं आम जिंदगियों के अंदर भी रमज़ान मुबारक के मौके के ऊपर माशाल्लाह तमाम साथी यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे इसी तरह से मुलाकात की जाती है और सबसे माशाल्लाह इसी खुशी दिली के साथ रहा जाता है। तो अपडेट के माध्यम से हमने दिखाया था, हमारे इमरान भाई ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हिदायत दी थी बच्चों को कि ट्रिपलिंग ना करें, और माशाल्लाह काफ़ी आप सबने उसको फैलाया। बाकी चौधरी साहब इस मौके को क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा ये बताएं भाई। देखिए माशाल्लाह जो हमने वीडियो जारी की थी उसका हमें असर नज़र आ रहा है, और हमारे माशाल्लाह नौजवान बच्चे अल्लाह का शुक्र है कि वो ट्रिपल राइडिंग नहीं कर रहे और गाड़ियाँ नहीं भगा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर बच्चे मस्जिदों के अंदर है और ना कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा माहौल नहीं है इससे कि किसी को कोई नुकसान हो। ये बहुत बढ़िया मैसेज है। अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी दिल्ली हमेशा से पीस के लिए जानी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। माशाल्लाह सब लोग अपने मस्जिद में या घरों के अंदर अपने नफली इबादत के अंदर लगे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद रोड पर हूँ और मैं भी इसीलिए रोड पर हूँ कि कोई ऐसी चीज़ दिखे जो नहीं होने वाली हो उसको मैं रोक सकूँ। और मैं भी बच्चों को समझा रहा हूँ, अगर मुझे कोई 3 बैठे हुए दिखते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई बाहर मत जाना, बाहर पुलिस है, अगर बाहर जाओ तो हेलमेट पहन कर जाओ और दूर जाओ। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले से देखा है कि बच्चे बाहर गाड़ी लेकर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो ये अल्लाह पाक का करम है
तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया रहा है। बाकी वीडियोस के माध्यम से आप बताएं वीडियोस कैसी लगती हैं आपको हमारी माशाल्लाह? देखिए माशाल्लाह आपकी वीडियो तो आप जो दिखाते हैं ना वो बिल्कुल सच्चाई और हकीकत दिखाते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। फराज भाई आप माशाल्लाह काफ़ी टाइम वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो मैं आपके जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा, अपील करूँगा कि आपकी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। बाकी मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इसी जगह खड़ो करके आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक बात की थी, हाजी जी यहाँ मौजूद थे, कि माशाल्लाह चौधरी इमरान साहब इतना बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं कि शायद कोई काउंसलर भी ना कर सके। तो जिस पोजीशन के हकदार हैं अल्लाह पाक इनको वहाँ तक पहुँचाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो घड़ी सुनने की थी जो हमारे लोगों के ज़ेवर बना के भेजा। हमारा तो जज्बा शुरू से खिदमत करना है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम खिदमत करते हैं, खिदमत से खुदा मिलता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी भी मैं यहाँ पर 2 घंटे हो गए मुझे, तो मैं जितना भी यहाँ कहीं रोड जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो मैं उसको खुलवाने का काम कर रहा हूँ। मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं तो खादिम हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, मैं तो खिदमत करने वाला हूँ, खादिम। क्योंकि मैं बता दूं मैंने अभी तक जितनी भी आपको वीडियोस दी हमेशा भाई ने बोला कि हम टीम आले मोहब्बत टीम बात से काम कर रहे हैं। तो आज माशाल्लाह से करके काम कर रहे हैं, जैसे पहले बिल्कुल हम तो और अल्लाह पाक कौम के खादिम में खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह, और खिदमत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है खिदमत करो, खिदमत से मैं मिलता हूँ, खुदा मिलते हैं। बिल्कुल हकीकत बात है, हमारा तो खिदमत का जज्बा है। तो इसी जज्बे को सलाम है। बाकी हमारे भाई माशाल्लाह तमाम यहाँ पर लोग चौधरी साहब से मुलाकात करने आ रहे हैं। तो भाई काम कैसा लगता है हमारे भाई का, ये बताएं आप। भाई इनकी मोहब्बत में हम कसाबपुर से चलकर आते हैं माशाल्लाह, और इनकी मोहब्बत जो है ना बस बड़े बड़े को ढा देती है। हकीकत है, और ये ऐसा नहीं है कि आज फर्स्ट टाइम है, हमेशा आते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो इमरान भाई मैं कहूँ कि किसी सीट के मोहताज नहीं है, के साथ मोहब्बत और पाक में दुआ के वैसे चलते हैं, सबसे मेन बात ये मोहब्बत पे ही चले हैं सब कुछ माशाल्लाह। हकीकत बात यही है, और आले मोहब्बत और शुएब भाई की मोहब्बत में चले हैं। बिल्कुल खिदमत में मेन खिदमत करते हैं। तो मैं बता दूँ कि हमारे चौधरी साहब खिदमत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जितना है कि जी इमरान भाई का बहुत नाम सुना है माशाल्लाह, और बहुत फेमस आदमी है, और आगे इनको नाम बताने की जरूरत नहीं है, नाम माशाल्लाह नाम ही आते हैं। बिल्कुल हकीकत बात ये है। और बाकी बातचीत करेंगे, बैक कैमरे से मैं दिखाना चाहूँगा अपने साथियों। हमारे साथ हमारे एक भाई और जुड़े हैं इलाके की माशाल्लाह जिम्मेदार हैं। तो चौधरी साहब का काम शुरू से कैसा लगा आपको ये बताएं। चौधरी साहब को अभी काउंसलर बने हुए तो 2 महीने हुए हैं, बेशक, लेकिन इनके काम करते हुए इन्हें होगा 15 साल। 15 साल हो गए जी, बिल्कुल। कोई बच्चा कोई बूढ़ा ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो, नहीं जानता, और इनके काम को नहीं सराहता हो। बेशक, चाहे लॉकडाउन का समय हो या शब बारात का हो, बिल्कुल, ईद बकरीद का हो, या आने वाला महीना जो रमजान मुबारक का है उसके अंदर बिल्कुल यहाँ आग लग गई थी, आगे उसके फायर ब्रिगेड के आगे भागे जाते रास्ता साफ कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके काम को कौन ऐसा है जो ये कहते कि जी नहीं है, नहीं, ये तो जमीन से जुड़े हुए हैं। हकीकत बात सारी रात इसी मारे जाके रहते हैं कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला ऐसे रखे। बिल्कुल। और आगे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इन्हें भी MLA के इलेक्शन लड़ाना और कामयाब कराना है इंशाल्लाह। हम यहीं तक सही है। बाकी सबसे मेन बात चौधरी साहब की मैं बताऊँ, मुझे ये लगती है कि रात के 2 या 3 बज रहा हूँ, पर जब भी मैंने कॉल करी फ़ौरन रिसीव करी, और किसी भी चीज़ की अपडेट के लिए चौधरी साहब ने फ़ौरन अपडेट हमको दी कि पानी से लोग परेशान रहते हैं। तो हम भी थोड़ा सा भाई के साथ एक वर्क में लगे रहते हैं, लोगों की खिदमत में, कि भाई से जरिए हमें पता चलता रहता है और वो हम आगे आप तक पहुँचाते रहते हैं। बाकी इसी तरह के लोगों के लिए आप दिल से दुआ करें, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती से सलामत रखे, और इसी तरह इसी जज्बे के साथ हमारे चौधरी साहब अपने कामों को बाखूबी अंजाम देते रहे। और बाकी चलते हैं आगे और दिखा दें थोड़े से यहाँ के लास्ट के व्यू कि क्या रहने वाले हैं। मैं लास्ट के जो व्यूज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे हाजी मोहम्मद इलियास बस चिकन कॉर्नर वाले हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह हमारे भतीजे साहब यहाँ मौजूद है और आपकी खिदमत में हमेशा यहाँ पर रहते हैं। तो तुर्कमान गेट बड़ी मस्जिद से आगे या हज मंजिल के जस्ट बराबर में सस्ता और बढ़िया अगर चिकन खाना है तो भाई के पास विज़िट करें, लो प्राइस और बेस्ट वैरायटी। तो थोड़ा सा यहाँ का मैं व्यू दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर कबाब वगैरह हमारे चल रहे हैं, और बटर चिकन की तमाम वैरायटी हमारे भाइयों के यहाँ पर रहती हैं। तो बाकी इसी क्लिप के साथ आपसे लेंगे विदा, और इंशाल्लाह किसी दिन फुल ब्लॉग के माध्यम से फिर से अपडेट दिखाएंगे भाई की कि क्या रहने वाली है।
तो आज आपको दिखाया मस्जिद पूरी भटियारी से लेकर के और अपने लास्ट तुर्कमान गेट तक का बेहतरीन सफ़र। तो व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और न्यू है तो बेल का आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरी तौर पे पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग्स नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।